दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ इस वीडियो में एक बार फिर मौजूद हूं हरियाणा के आज के उस गंभीर मुद्दे पर जिसने कि पूरे हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। आपके साथ चर्चा में हूँ एक उसी मुद्दे को लेकर कि हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बहादुरगढ़ के 2 बार विधायक रहे नफे सिंह राठी, जिनकी की 25 फरवरी यानी कि कल रविवार को उस समय बराही के रेलवे क्रॉसिंग पर गोलियां दागकर हत्या कर दी गई कि जब वो अपने इलाके में लोगों से मिलने जुलने के जो उनका रूटीन कार्यक्रम था उसे करने जा रहे थे। नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के अंदर न केवल और बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक बड़ा नाम है। नफे सिंह राठी वो नेता रहे हैं बहादुरगढ़ के कि जिन्होंने 2 बार विधायक बने। नगर परिषद की राजनीति तो खासकर उनके इर्द गिर्द ही घूमती थी और चाहे वो विधायक बने या हारे, लेकिन जो राजनीतिक थी जो बहादुरगढ़ की, वो कहीं ना कहीं नफे सिंह राठी से प्रभावित रहा करती थी। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन मैं जिस बात पर बात कर रहा हूँ वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं आपसे बात करूँगा इस पूरे वीडियो के अंदर 2 विषयों को लेकर। पहला विषय तो ये कि जो नफे सिंह राठी के साथ उस समय जो ड्राइवर थे, जो उनकी गाड़ी चला रहे थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी, रिश्ते में जो उनके भांजे लगते हैं, जिन्होंने पुलिस को बयान दिया है और वो बयान बहुत चौंकाने वाला है। आप उसको सोच सकते हैं कि जब नफे सिंह राठी की गोलियां मारकर हत्या की जा रही थी तो हत्या करने वाले लोगों ने किस प्रकार से अपना डर और दहशत दिखाने के लिए चालक से कहा था कि इनके घर जाकर बता देना, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। और दूसरा, जिसके अंदर की विधानसभा में अनिल विज ने कहा कि नफे सिंह राठी ने ये बात कही तो थी कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन कभी मुझसे मिले नहीं थे। इन दोनों विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आखिर अगर किसी की जान को खतरा है और जब तक वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पास तक जाएगा नहीं, तब तक क्या उसकी जान की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनेगी नहीं? इन दोनों विषयों पर आपसे बात करेंगे। पहला वही कि जिसके अंदर नफे सिंह राठी की कार के चालक, जिसने कि पुलिस को बताया, पुलिस को जो तहरीर दी, उस तहरीर के अंदर चालक बता रहे हैं जो नफे सिंह राठी का भांजा है। उन्होंने कहा कि जब ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई तो वहां जो जिन पर आरोप लगा है हत्या का, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी और पूर्व मंत्री मांगे राम के बेटे सतीश नंबरदार, उसमें शिकायतकर्ता जो चालक है, जो नफे सिंह राठी के भांजे हैं, वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने नफे सिंह राठी को गोलियां मारी, जब उनका मर्डर किया, तो उस समय उन आरोपियों ने, उन हमलावरों ने, उन बदमाशों ने ये कहा कि अपने घर जाकर बता देना कि हमने इनको गोली मारी है, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, और बता देना कि अगर हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो पूरे परिवार में किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्या हरियाणा में कहीं जंगल राज तो नहीं आ गया? क्या हरियाणा में ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि जिसके अंदर आरोपी जिन्होंने की हत्या की हो, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हों, 2 लोगों की जान ले रहे हों, और उस समय जब गोलियां बरसाई जा रही हों, उस समय उस गाड़ी के चालक को जो रिश्ते में भांजा लगता हो मृतक विधायक, पूर्व विधायक का, उसको ये कहा जा रहा हो कि आप परिवार में बता देना कि अगर कहीं कार्रवाई हुई तो फिर पूरे परिवार को छोड़ेंगे नहीं। आखिर इतने बेखौफ किसके संरक्षण में, किसके इशारे पर या किसकी शह पर वो बदमाश हो सकते हैं? चाहे वो राजनेता हो और चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कितने प्रभावशाली हो, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो सिर्फ अपराधी होता है। और अपराधी के को इतना संरक्षण आखिर किससे मिल गया, और या उसके अंदर इतनी हौसला कहाँ से हो गया कि जिसके ऐसा किसका वरदहस्त था, जिसके वरदहस्त पर उन्होंने इतनी बड़ी वारदात करने के दौरान भी मृतक के भांजे को ये सारी बातें कही। अगर ये सारी बातें सही हैं तो अगर जो नफे सिंह राठी के जो भांजा जो बयान दे रहा है, पुलिस को तहरीर लिखवा रहा है जिसके अंदर ये बात कही जा रही है कि ये सब कुछ कहा था, अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिन दहाड़े ऐसी वारदात करने के बाद इतना समय भी उनके पास रहा और इतनी दिलेरी बुलंदी भी रही कि वो सीधे सीधे सामने बैठे हुए कह दें, गोलियां दागते हुए, कि इनको मार दिया है, ये परिवार को बता देना। कहने का मकसद तो यही हुआ।
और कहने का मकसद अगर बाद में ये कहा जाए कि जो नाम लिए गए नरेश कौशिक, करमबीर राठी और सतीश नंबरदार और बाकी सभी लोग जिन पर आरोप लगा है, जो आप आरोपी हो चुके हैं, जिन पर ये आरोप लगा, और उन पर मृतक पूर्व विधायक का भांजा अगर ये कह रहा है, पुलिस तफ्तीश के अंदर बात सभी सामने तो आएंगी। और हालांकि अब तो इसकी जांच सीबीआई को देने की गृह मंत्री ने ऐलान किया है, लेकिन बड़ी बात यह कि अगर ऐसा है तो फिर क्या अपराधियों को कोई कानूनी संरक्षण था, कोई राजनीतिक संरक्षण था, या फिर उनके ऊपर ऐसा कौन सा वरदहस्त था कि जिसके चलते वो इतनी बड़ी वारदात करने के बाद इस प्रकार की बात भी खुलेआम कह लेते हैं। और दूसरी बात, नफे सिंह राठी की मर्डर के मामले में आज जब विधानसभा के अंदर बहस हो रही थी तो मैं भास्कर.com पर अभी पढ़ रहा था, जिसमें कि गृह मंत्री अनिल विज का बयान है, वो आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे हम, जिसमें कि अनिल विज कह रहे हैं कि नफे सिंह राठी की जान को खतरा था। ये बात गृह मंत्री ने कहा और इसकी शिकायत भी हुई थी, शिकायत सूचीबद्ध भी, रजिस्टर्ड भी हुई थी, शिकायत पर कार्रवाई भी हुई थी। साथ साथ अनिल विज ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी जान को खतरा था लेकिन वो मुझसे नहीं मिले थे। कैसी बचकाना बात है ना। अगर कोई व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति खुद को ये समझ रहा है कि उसकी जान को खतरा है, अगर कोई, उसके बावजूद वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, एक बिजनेसमैन है, एक राजनेता है जिसका करोड़ों रुपए का कारोबार है, अगर वो पुलिस के पास जाकर के कह रहा है तो फिर आखिर पुलिस उसको सुरक्षा देने में चूक क्यों करती है? और क्या हर व्यक्ति को अगर उसको कोई खतरा महसूस होता है, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया कि हर व्यक्ति की हम सुरक्षा नहीं कर सकते, मैं समझता नहीं हूं कि ये बयान मुख्यमंत्री का होना चाहिए और मुख्यमंत्री के बयान ऐसे शोभा भी देते हों कि जिसके अंदर सूबे का राजा, क्योंकि सूबे के राजा पर सारी अपनी प्रजा की सुरक्षा का जिम्मा होता है, जिनके पास राजनीतिक दायित्व होता है, जो सत्ता में लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हुआ करती है, उनको बड़ी फराख दिली रखना पड़ती है और उन्हें कहना पड़ता है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा हो, हमारा ये प्रयास रहेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का ये बयान आता है, ये बयान पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा कि हर व्यक्ति को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इसके बाद तो कानून व्यवस्था की स्थिति उस राज्य की क्या हो सकती है जिस सूबे का मुखिया ऐसा कह दे? और फिर सवाल तो उठेंगे ही और सवालिया निशान तो लगेंगे ही। और इसके साथ साथ जब गृह मंत्री कहते हैं, वो गृह मंत्री कि जिनके दरबार में लंबी लंबी लाइनें लगा करती हैं, वो गृह मंत्री जो कि कानून व्यवस्था को लेकर, जो कि सुरक्षा को लेकर बहुत सजग होने का दावा करते हैं, वो गृह मंत्री कि जिनके अखबार के अंदर रोज उनके कार्यालय से बड़े बड़े प्रेस नोट जारी होते हैं कि विज के दरबार में फलान आए और विज ने एसपी को हड़काया, विज के दरबार में फलां लोग आए तो विज ने फलां थानेदार को हड़काया, विज के दरबार में ये आए तो ये हुआ, विज ने इतने आईओज पर जांच की तलवार लटका दी कि अगर तफ्तीश ठीक नहीं हुई तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन वही गृह मंत्री अगर विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि प्रदेश का एक पूर्व विधायक, एक राजनीतिक दल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के तमाम एक्स-एमएलएज की जो वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है उसका प्रदेश अध्यक्ष, कितने ओहदे हैं, और अगर वो व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो फिर आखिर उनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई? अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास सुरक्षा का लंबा चौड़ा अमला हो सकता है तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई जाती? और आज उनकी मौत के बाद ये सारे सवाल तो उठेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा सरकार को इस सब मामले पर जवाबदेह नहीं होना चाहिए? क्या अपने प्रदेश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सूबे के मुखिया की नहीं होती? और क्या जो जितेंद्र राठी कह रहे हैं कि उनके पिता नफे सिंह राठी की राजनीतिक हत्या हुई है, क्या आपको भी लगता है कि ये पॉलिटिकल मर्डर है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।